हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज, और इस सीरीज का नाम है व्हेन टू से नो टू कैश। और दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद कैश में लेन देन नहीं करना। तो आइए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद कैश रिसीव नहीं करना, यानी कि आज की मेरी ये वीडियो आपको ये बताने वाली है कि आपको कौन सी सिचुएशन में कैश लेने से बिल्कुल ना कर देना है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और मैं जल्दी आपको बताने वाला हूं कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है एक रिसिपिएंट को, यानी कि वो पर्सन जो कि कैश रिसीव कर रहा है और उसे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में कैश रिसीव नहीं करना। आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 269 एसटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। और दोस्तों, यहां पर सरकार ने बहुत ही पुरजोर कोशिश की है कि लोग 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में नहीं लें। तो अगर आप इसके बाद भी नहीं मानते, तो अगर आपने 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन में, चाहे वो सेल की हो या फिर वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने की हो, या फिर दोस्तों आप कहीं पर सर्विसेज दे रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में आपने 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में ले लिया, तो दोस्तों आपको भरनी पड़ सकती है पूरे 2 लाख रुपए की पेनल्टी, या फिर 2 लाख रुपए से ज्यादा जितना भी अमाउंट आपने लिया है उतने अमाउंट के बराबर की पेनल्टी आपको लग सकती है। आइए फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं सेक्शन 269 एसटी की, और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इस 269 एसटी के 3 पार्ट हैं। और दोस्तों, हर एक पार्ट 3 डिफरेंट सिचुएशन से लिंक करता है। जहां पर सेक्शन 269 एसटी का पार्ट 1 आपसे कहेगा कि आप किसी एक पर्सन से एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। तो वहीं पर इसका पार्ट 2 कहेगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश या फिर 2 लाख रुपए का कैश रिसीव नहीं कर सकते। इसी तरह से दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट कहता है कि जहां पर एक ट्रांजैक्शन या फिर एक इवेंट होता है और उससे जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके रिस्पेक्ट में आप पैसा रिसीव कर रहे हैं 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा दोस्तों, तो आप ऐसा नहीं कर सकते अगर ये पेमेंट आपके पास आती है अदरवाइज देन एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और थ्रू एन ईसीएस विच इज बीइंग ऑपरेटेड थ्रू अ बैंक। सो फ्रेंड्स, अगर बेयर से इसकी रीडिंग करते हैं तो ये कहता है नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 lakh or more in aggregate from a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of a transactions relating to one event or occasion from a person otherwise than by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account। तो बेसिकली आप otherwise then by account pay check और account pay draft और ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। ये जो ऊपर 3 सिचुएशन दी गई हैं, जहां पर कि बताया गया किसी एक पर्सन से इन अ सिंगल डे, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर एमिनेटिंग फ्रॉम अ कॉमन इवेंट और अ कॉमन ट्रांजैक्शन। जब हम सेक्शन 269 एसटी को पढ़ते हैं तो ये कहता है नो पर्सन शैल रिसीव कैश ऑफ एन अमाउंट ₹2 lakh और मोर। तो फिर अगला सवाल ये उठता है, ये पर्सन कौन है? तो अगर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया देयर आर 7 काइंड ऑफ द पर्संस, जिसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, दूसरा आता है एचयूएफ, तीसरा आता है फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, चौथा आता है हमारा कंपनी एसएससी, देन वी हैव एओपी और बीओआई, एनी अदर आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन, और फिर हमारे पास आता है लोकल अथॉरिटी। तो दोस्तों, ये 7 कैटेगरी के लोग अगर एक दूसरे के साथ सेल की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर ये गुड्स बेचने की ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर ये 7 लोग आपस में एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं और इन सर्विसेज के बदले ये लोग किसी से भी 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। ये कह रहा है हमारा सेक्शन 269 एस
टी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिसीव करने वाला पर्सन भले ही रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। इससे पहले कि सेक्शन को हम लोग डिटेल में स्टडी करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है। तो ये जानने के लिए कि इसके पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा आप देखें स्क्रीन की तरफ और जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल इंटेंशन बिहाइंड 269ST टू लेवी अ पेनल्टी ऑन रिसिपिएंट इंस्टेड ऑफ पेयर। यानी कि यहां पर आप पेनल्टी लगाने जा रहे हैं उस पर्सन पर जिसने पैसा रिसीव किया, न कि उस पर जिसने पे किया है। और साथ में कहा गया इट इज एप्लीकेबल वेदर द पर्सन इज अ सेलर ऑफ द गुड्स, प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स और एनी अदर पर्सन बीइंग रेजिडेंट और नॉट। तो सीधे सीधे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है भले ही आप सामान बेच रहे हैं कोई, भले ही आप कोई इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अपनी, और या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन तीनों काम के दौरान अगर आपको 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव होता है, तो दोस्तों बीइंग अ रिसीवर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर 2 लाख रिसीव किया तो 2 लाख के बराबर की, या फिर 2 लाख से जितना अमाउंट आपने ऊपर रिसीव किया है उतना अमाउंट पेनल्टी के बराबर आपसे रिकवर किया जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आपने 2 लाख रिसीव किया तो पूरे 2 लाख की पेनल्टी, और अगर आपने 2,30,000 रुपए रिसीव किए तो पूरे 2,30,000 रुपए आपसे पेनल्टी की फॉर्म में अंडर सेक्शन 269ST चार्ज किए जाएंगे। जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पहले भी, इस सेक्शन के 3 लिम्ब हैं या 3 लेग्स हैं। और आइए जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा, जहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 269ST रिलेट टू रिसीप्ट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे in respect of single transaction or relating to one event or occasion from a person। तो इन तीनों पार्ट को मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करने वाला हूं, और मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ इसकी सबसे पहली लिम्ब या फिर सबसे पहली लेग, और जो कहती है कि बीइंग एनी पर्सन you cannot receive an amount of rupees 2 lakh or more in cash in a single day from a person. As far as first leg of the section 269ST is concerned, it says restriction on receiving an amount of rupees 2 lakh or more from a person in a single day otherwise than by account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, but purpose here in this case is irrelevant। कहने का मतलब सीधा सीधा है, कोई भी पर्सन दूसरे किसी पर्सन से 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर डे में रिसीव नहीं कर सकता, भले ही ये अमाउंट 10 ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, जहां पर कि आपने एक दिन के अंदर 10 बिल काटे, उसके बदले आप 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव कर रहे हो, और या फिर आप एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में पूरे दिन के अंदर 10 बार पेमेंट रिसीव कर रहे हो, और इन सारी पेमेंट्स का टोटल इन एग्रीगेट 2 लाख या फिर 2 लाख रुपए से ज्यादा है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो फर्स्ट पार्ट था ये कहता है नो पर्सन कैन रिसीव एन अमाउंट ऑफ कैश ऑफ रुपीज 2 लाख और मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ पर्सन। और दोस्तों यहां पर आपका पर्पस क्या था लेने का? ये ट्रांजेक्शन नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स की थी, ये ट्रांजेक्शन सर्विस प्रोवाइड करने की थी, या फिर इस ट्रांजेक्शन में आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस फर्स्ट पार्ट में एक बात और कही गई है कि इन अ सिंगल डे। तो सवाल उठा यहां पर सिंगल डे का मतलब क्या है? तो आइए जरा स्क्रीन की तरफ देखते हैं, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल डे को डिफाइन किया है और कहा है अ सिंगल डे और अ लीगल डे commences at 12 o'clock midnight and continues until the same hour the following night। तो बेसिकली पिछली रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक का समय एक दिन माना जाएगा। इस एक दिन के अंदर अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में देता है, तो दोस्तों ये माना जाता है कि उसने 269ST सेक्शन का वायोलेशन किया है। तो इससे पहले कि हम लोग पार्ट 1 यानी कि क्लॉज 1 को समराइज करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस सिचुएशन में एक पर्सन है जो पेमेंट कर रहा है 1 पेयर
एक पर्सन है जो रिसीव कर रहा है, और दोस्तों जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट है यानी कि जो कैश का लेन देन हो रहा है वो 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा अमाउंट का है, और ये एक ही दिन के अंदर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 269ST का पार्ट 1 या क्लॉज 1 एप्लीकेबल होगा पेनल्टी लगाने के लिए अगर एक सिंगल पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक दिन के अंदर 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट कैश में दे रहा है, और इस केस में जो पर्सन लेने वाला है इस कैश को उस पर पेनल्टी लगेगी। यहां पर रिसीवर को लायबल किया है इस पैसे की रिसिप्ट के लिए। इस सिचुएशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर एग्जांपल है और यहां पर बताया गया है कि एक्स लिमिटेड ने 2 बिल इशू किए हैं मिस्टर रमन को, एक 5/4/2020 को 1,40,000 का और दूसरा 21 अप्रैल 2020 को 1,25,000 का। तो यहां पर हम देखें तो दोनों बिल का टोटल 2,65,000 है। अब सवाल ये उठता है, क्या एक्स लिमिटेड मिस्टर रमन से ये अमाउंट 2,65,000 का एक ही बारी में कैश में ले सकती है, क्योंकि ऑल्दो दोनों बिल्स का अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा मिस्टर रमन से एक्स लिमिटेड इस सिचुएशन में 2 लाख या 2,65,000 रुपए का कैश एक बारी में नहीं ले सकती। अगर एक्स लिमिटेड ऐसा करती है तो एक्स लिमिटेड पर पेनल्टी लगेगी 2 लाख या फिर 2,65,000 रुपए की, यानी कि जितना अमाउंट इसने कैश में रिसीव किया है अगर ये एक्सीड करता है 2 लाख को और या फिर ये होता है 2 लाख के बराबर। इसी के साथ दोस्तों एक बात और भी कहना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में मैक्सिमम कैश जो लिया जा सकता है वो होगा 1,99,999 रुपए। और बेहतर समझने के लिए हम एक और सिचुएशन लेते हैं जहां पर कि एक्स लिमिटेड वाई के ऊपर कुछ बिल रेज कर रही है, और मैं इस सिचुएशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। पहली सिचुएशन अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो यहां पर केवल बिल नंबर 001 इशू किया गया है 2,80,000 रुपए का। इसी तरह से सिचुएशन नंबर 2 में 2 बिल इशू किए गए हैं, जो कि बिल नंबर 001 है 1,40,000 का और बिल नंबर 002 है 30,000 का। इसी तरह से सिचुएशन नंबर 3 में बिल नंबर 1 है हमारे पास 1,10,000 का, बिल नंबर 002 है हमारे पास 65,000 का और बिल नंबर 003 है हमारे पास 45,000 का। तो तीनों सिचुएशन में 2,80,000, 1,70,000 और 2,20,000 के बिल काटे गए हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर पहली सिचुएशन में पूरा 2,80,000 रुपया एक ही किस्त में यानी कि एक ही बारी में कैश में ले लिया जाता है तो पेनल्टी लगेगी पूरे 2,80,000 की। लेकिन अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें, दोनों बिल का अमाउंट 1,40,000 प्लस 30 मिलाकर 1,70,000 है, तो यहां पर अगर किसी एक सिंगल डे में या एक्स लिमिटेड को पेमेंट की जाती है वाई के द्वारा, तो दोस्तों यहां पर वाई एक्स लिमिटेड के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है। लेकिन अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करें, ऑल्दो तीनों बिल का अमाउंट तो 2 लाख से कम है, बट अगर हम इनको एग्रीगेट करें तो इकट्ठा मिलाकर ये अमाउंट हो जाता है 2,20,000 रुपए। और अब एक्स लिमिटेड अगर वाई से इस पूरी पेमेंट को एक ही बारी में और एक ही दिन के अंदर रिसीव कर लेती है तो दोस्तों पेनल्टी लगेगी पूरी 2,20,000 की। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आपको सेक्शन 269ST का क्लॉज 1 बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, जो ये कहता है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से एक सिंगल डे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन एग्रीगेट रिसीव नहीं कर सकता। यानी कि 10 ट्रांजैक्शन में एक दिन के अंदर 10 बार या फिर टोटल एक बारी में आप 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा आपके साथ और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको इसका क्लॉज 2, जो कि कहता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में एक ही दिन के अंदर नहीं कई दिनों तक भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप 2 लाख से ज्यादा का कैश पे नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट करना चाहते हैं कई मंथली इंस्टॉलमेंट में, तब भी आप टोटल अमाउंट जो भी पे करेंगे वो 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा कैश में नहीं हो सकता। So friends, stay tuned with me. I'll be soon with you with a new video of clause 2 of section 269ST. Till then friends, thank you so much.